ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोच से सफ़र तक कारोबार खुद बनाए के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सोच को मंसूबा बनाएं, कामयाब कारोबार की बुनियाद आज की एपिसोड का नाम। और हमारी खुशकिस्मती है कि बख्तियार अहमद साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। ईसीआई से इनका ताल्लुक़ है और मैनेजर प्रोग्राम ही है। और आज जो है हम एक बार फिर इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर आपने टाइम दिया। तो बहुत से सवालात हैं। पहली जो हमारी एपिसोड थी उसमें भी हमने आपसे बहुत से सवालात पूछे, बहुत रह भी गए। लेकिन कोशिश करेंगे कि आज जो हमारा थीम है उसके हिसाब से और आज जो हमारी एपिसोड का नाम है उसके हिसाब से आपसे सवाल किए जाएँ। तो मेरा सबसे पहले जो सवाल है बगैर वक़्त ज़ाया किए कि एक आम कारोबार करने वाला इंसान बिज़नेस प्लान बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस करे? बहुत शुक्रिया कदीर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और उससे पहले बहुत खूबसूरत अलामा साहब का एक शेर भी बयान किया। जी। तो मेरे ज़हन में भी एक शेर आ रहा है। अलामा साहब कहते हैं कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी। हाँ, हाँ। तो अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो अपना बन। तो बन। अब मन की बात है तो हम अमूमी तौर पे मन जो है ना उसे मंसूबे के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि मंसूबे के शुरू में मन आता मन है। आता है। तो मन जो है वो अंदर की बात है। और अगर मन देखें तो मन मंज़िल के साथ भी जुड़ा हुआ है और मन मनसब के साथ भी जुड़ा हुआ है और ये मन जो है ये मंसूबे के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मंसूबा, सोच और अंदर की जुड़त जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर कारोबारी फ़र्द के लिए कारोबार का मंसूबा बनाना, बिज़नेस प्लान बनाना बहुत अहमियत का हामिल है। ऐसा ही है कि जैसे आप बगैर मंसूबे के दरिया के अंदर या समंदर के अंदर को कश्ती डाल देते हैं और आपका कोई प्लान भी नहीं है, तो फिर आपके लिए मसला ही मसला है। तो ये कारोबारी मंसूबा जो है, बिज़नेस प्लान जो है, ये इतना अहम दस्तावेज़ है, इतना अहम डॉक्यूमेंट है कि अगर आपने बिज़नेस की प्लानिंग नहीं की, तो आपने नाकामी की प्लानिंग खुद ब खुद कर ली। ज़बरदस्त। सर प्लान करना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना दिन प्लान नहीं करेंगे तो सारा दिन आप लेफ़्ट राइट आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो प्लानिंग नो डाउट इसमें तो बड़ी अहमियत हासिल है। बिज़नेस प्लानिंग को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या ये सिर्फ़ कागज़ी काम है या इसका अमली फ़ायदा भी है? देखिए, आपने बड़ी प्यारी बात की, जैसे आपने दिन की बात की है, तो जी। हमें कायनात के अंदर हर चीज़ जो है ना उसकी तरतीब नज़र आती है। ऐसे। तरतीब जो है वो प्लान है। हुँ, कुदरत ने हमें हर लम्हे, हर चीज़ के अंदर प्लान के हवाले से बता दिया है। कारोबारी मंसूबा जो है वो बेसिकली जब आप अच्छे तरीके से उसे प्लान करते हैं, उसे बेहतर तौर पे लेके आगे बढ़ते हैं, उसको मुकम्मल करते हैं, हुँ। तो आप अपने कारोबार को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। अगर आपकी वो दस्तावेज़ नामुकम्मल है, तो समझें कि आपने अपने कारोबार के लिए एक मसला जो है वो खड़ा कर दिया है और आपका कारोबार जो है वो आगे बढ़ने के बजाय तज़ल्ज़ुल का या तनज़्ज़ुल का शिकार जो है वो हुँ। होना शुरू हो जाएगा। तो सर अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहे तो बिज़नेस प्लान उसके लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है? देखिए, नया कारोबार जो है वो आइडिया के साथ जुड़ा हुआ है। हुँ। आइडिया आपका ख़याल है। ख़याल को जब आप ट्रांसलेट करते हैं अमली सूरत में, तो उसके लिए पूरी एक तरतीब चाहिए होती है, पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपने उसे लेके आना है। आपका एक रोड मैप है, जिस रोड मैप पे चलते हुए आप अपने कारोबार को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। एक ऐसा आईना है जिसमें हर पल, हर लम्हा आप अपने कारोबार की शक्ल और सूरत देख सकते हैं। हुँ। और इसीलिए इस दस्तावेज़ को कारोबार के अंदर यूँ समझिए कि जान की हैसियत हासिल है। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है कारोबार के अंदर प्लान जो है वो जान की हैसियत है। एक और सवाल जो है वो मेरे माइंड में आ रहा है, ये आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने पीछे जो जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं और बड़े जामे किस्म के दिए हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ क्या बिज़नेस प्लान सिर्फ़ बड़े कारोबार के लिए होता है या छोटे कारोबार करने वालों के लिए भी उतना ही अहम होता है? देखिए, कारोबार कोई भी ना छोटा होता है, हुँ, ना बड़ा होता है। हर छोटा कारोबार जो है उसके अंदर ही ये सलाहियत और ख़ासियत होती है कि वो बड़ा कारोबार बन सके। आपने छोटा कदम उठाया या बड़ा क कदम उठाया, तो आपकी तरतीब जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है? आप छोटे कारोबार, छोटे से छोटे कारोबार को भी जब आप शुरू करते हैं, तो उसका कारोबारी मंसूबा, उसका बिज़नेस प्लान बनाएँ। हुँ, उसके बिज़नेस प्लान के बनाने से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि मेरे कारोबार के अंदर मुझे मुनाफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। मेरे कारोबार के अंदर मुझे कहीं मसाइल का सामना हो रहा है या नहीं हो रहा। हर चीज़ वाज़ेह अक्स जो है ना आपको उसके अंदर नज़र आता है कारोबारी मंसूबे में। तो ये हर हाल में लाज़िम है।
और ईसीआई का आपने तज़किरा किया था कि हम भी बिज़नेस की जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो उसका की जो डॉक्यूमेंट है वो बिज़नेस प्लान है। प्लान। तो अगर किसी को इस हवाले से मज़ीद जानना हो उस डॉक्यूमेंट के हवाले से, उसे बनाने की तरतीब के हवाले से, तो हम बिल्कुल उसमें रहनुमाई पूरी जगह ही देते हैं। बिल्कुल पूरी आगाही दे सकते हैं। बिल्कुल जी, सोच को मंसूबा बनाएँ, कामयाब कारोबार की बुनियाद आज के एपिसोड का नाम है और इस तरह के ही सवालात जो हैं उसका सिलसिला जारी है। बख्तियार अहमद साहब मैनेजर प्रोग्राम है एसीआई के हमारे साथ और अगला सवाल बख्तियार साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि एक अच्छा बिज़नेस प्लान किस किस्म के खतरात से एक कारोबारी शख्स को बचा सकता है? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। कारोबार जो है हमने पहले भी ज़िक्र किया था एक एपिसोड में कि रिस्क है उसके अंदर, ठीक है? जहाँ पे रिस्क है तो रिस्क का मतलब है कि उसे हल करने की भी ज़रूरत है। तो ख़तरात जो अमूमी तौर पे होते हैं किसी भी कारोबार को कि उसकी सेल जो है वो कम हो, उसका स्टॉक जो है उसके अंदर कोई मसला आ गया, हुँ। उसकी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किस तरह की है, उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी जो है वो क्या कर रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि ये इस दस्तावेज़ के इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा होती हैं और बिज़नेस प्लान आपको वाज़ह कर देता है कि कहाँ आप ज़्यादा रिसोर्स लगा रहे हैं, कहाँ आप कम रिसोर्स लगा रहे हैं, कहाँ आपकी स्ट्रेटजी कमज़ोर है, कहाँ आपकी स्ट्रेटजी वो बहुत बेहतर है। तो ये दस्तावेज़ हर स्टेप पे आगाह करता है और इसको कम करने में बहुत अहमियत काम है। तो सर बिज़नेस प्लान में किन चीज़ों का होना लाज़मी है? देखिए, बिज़नेस प्लान जो है ना इसके मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। आप अगर कोई भी बिज़नेस प्लान का डॉक्यूमेंट देखते हैं तो वो कारोबार है क्या? ठीक है, उसकी नौइयत क्या है? अच्छा, उस कारोबार को करने का जवाज़ क्या है? रैशनल उसका क्या है? हुँ। जब ये सारी चीज़ें आप लिख लेते हैं तो फिर बिज़नेस प्लान जो है वो उसकी सेल पे, फ़रोख्त के आदाब पे रोशनी डालता है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो अखराजात हो रहे हैं, फ़िक्स्ड हैं, वो उनके ऊपर रोशनी डालता है। उसके अलावा उसकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो वाज़ह करता है। माली मामलात कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से पैसा मिलेगा, उस पे आता है और आखिर में इन अखराजात के साथ आमदन का एक तख़मीना निकाल के आपको मुनाफ़े का या नुकसान का आगाही दे देता है कि आपका बिज़नेस जो है ये किस तरफ जाएगा, आपको फ़ायदा देगा या नहीं। और मज़े की बात ये है कि ये कारोबार करने से पहले बनाया पहले जाता है। बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आपने बात की अपना मार्केटिंग की, तो बिज़नेस प्लान में सेल्स टारगेट और इसके अलावा कीमतें अंदाज़े से रखी जाती हैं या इसके ऊपर प्रॉपर तहकीक होती है? देखिए, अंदाज़े जो है ना वो गलत हाँ, होने के गलत इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी बिज़नेस प्लान बनाया जाए तो उसके लिए तहकीक बहुत ज़रूरी है। हुँ। बार-बार कहा गया ना गौर-व-फ़िक्र करें, हर काम के अंदर गौर-व-फ़िक्र करें। तो बिज़नेस प्लान का दस्तावेज़ जो है वो जितना हकीकत के करीब-तर होगा। अगर आप किसी कमरे में बैठ के बिज़नेस प्लान बना रहे हैं तो फिर अंदाज़ा ये आप पक्का आप यकीन रखिए कि गड़बड़ होने के इम्कान है। हुँ। लेकिन आपने अगर उसकी मार्केटिंग को, उसके जो मशीनरी थी, उसके जो रिसोर्सेज़ थे, हर चीज़ को तमाम मार्केट में जाके अच्छी तरह असेस करके एक्चुअल कीमतें लेके उसके अंदर डाला हुआ है, पूरा मार्केट का सर्वे किया हुआ है, तो वो जो बिज़नेस प्लान आपका बनेगा वो बहुत ऑथेंटिक होगा और उसमें आपके रिस्क बहुत कम हो जाएँगे। ज़बरदस्त। सर बिज़नेस प्लान में इब्तदाई सरमाया जो है, जी। वो कैसे तय देखिए मैंने जैसे आपसे शुरू में अर्ज़ किया है कि बिज़नेस प्लान एक तरह का ना आईना है हुँ। आपके कारोबार का। हर चीज़ वो हर चीज़ आपको बता देता है। जैसे जामे जमशेद की बात की जाती है ना कि आपको कल की बात बता देता है, तो इसी तरह ये आपको बताता है कि आपकी सेल कितनी होगी। हुँ। ये आपको बताता है कि आपके टारगेट क्या होंगे। ये आपको बताता है कि किस तरह के टूल, मशीनरी और बाकी चीज़ें होंगी। ये आपको बताता है कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। ये आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताता है, तमाम एक्सपेंस के बारे में बताता है। तो ये हर चीज़ सेल भी है, उसके साथ-साथ अखराजात भी हैं, हर पहलू को आगाह करता है ये बिज़नेस प्लान और इसी बेस के ऊपर कारोबारी डिसीज़न करता है। हुँ। नाज़रीन बड़े ही मुख्तसर सवाल, बड़े तफ़सीलन जवाब और ऐसे जवाब जो ऐसे सवाल और ऐसे जवाब जो आपके हैं, वो मैं मुख्तियार साहब से पूछ रहा हूँ और बहुत ही आसान अल्फ़ाज़ में समझा रहे हैं। मुख्तियार साहब अगला सवाल मेरा ये फ़िक्स्ड और वेरिएबल अख़राजात में फ़र्क क्या होता है? देखिए, ये बड़ा प्यारा सवाल आपने किया और बड़ा सादा-सा सवाल है। अमूमन लोग इसके अंदर उलझ कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं, हाँ, उलझ भी जाते हैं। यस। जब हम फ़िक्स्ड की बात करते हैं तो ऐसा खर्चा है जो आपके कारोबार में आपने हर हाल में पे करना ही करना है। आपने कारोबार शुरू किया तो किराया आपने देना ही देना है दुकान का, ऐसे ही चाहे गाहक आए या ना आए। ठीक है जी? इसी तरह आपने मुख्तलिफ़ तरह के और जैसे अगर आपने कोई गाड़ी उसमें हायर कर लिया तो उसकी पेमेंट आपने करनी ही करनी है। आपने बंदे रख लिए उनकी तनख्वाहें देनी ही देनी है। वो आपके फ़िक्स्ड खर्चों के अंदर आ जाते हैं। जब वेरिएबल की बात करते हैं तो जो आपकी प्रोडक्शन है, जब ऑर्डर आता है तो आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो आपके उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा बिजली के बिल और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो भी आपके उस काम के साथ जुड़ जाती हैं कि जितनी इस्तेमाल होगी तो इतना बिल जो है वो आएगा। तो इस तरह हम तमीज़ कर सकते हैं फ़िक्स को कि वो जो मनो-अन देने ही देने हैं या और वेरिएबल वो हैं जो आपके उस काम के साथ हैं। जब वो शुरू होता है
प्रोडक्शन होती है तो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो आपके वेरिएबल या मुतगय्यर अखराजात जो हैं वो कहते हैं। अगर कोई शख्स अंदाज़ा लगाना चाहे कि उसका कारोबार उसे मुनाफ़ा देगा या नुकसान देगा, तो वो इसको कैसे मतलब अंदाज़ा लगा सकता है? देखिए, ये हमने शुरू में भी इससे बात कर दी है कि जब आप बिज़नेस प्लान बनाते हैं, हुँ, तो बिज़नेस प्लान आपको क्लियर पैगाम दे देता है, आपको वाज़ेह कर देता है। कहाँ नुकसान होगा? आपको क्लियर कट पैगाम दे देता है वो डॉक्यूमेंट कि आपका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? फिर जब आप अमलन बिज़नेस शुरू कर देते हैं, तो वहाँ आपको शायद कुछ और हकीकतों से भी हुँ, पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्ट्रेटजी इसमें डाली हुई थी, क्या वो ठीक काम कर रही हैं? हुँ, जो मैंने रिसोर्सेज़ डाले हुए थे, क्या वो ठीक कर रहे हैं? या मुझे इसमें कुछ चेंज लाना पड़ेगा? तो वो बेस इसकी डॉक्यूमेंट वही है, जो आपको नफ़ा और नुकसान का बताता है, और इसके अंदर जब आप कास्टिंग कर लेते हैं, हुँ। तो वो आपको बहुत बेहतर तौर पे पैगाम दे देती है कि आपकी चीज़ जो है वो सेल हो रही है, मुनाफ़े में हो रही है या नुकसान के अंदर। बिल्कुल जी, और बड़ी अच्छी बात की है कि जो प्लान बनाना है उसमें आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। बड़े अच्छे तरीके से खुद के साथ कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ख़ुद को आपने बिल्कुल जो है वो सामने आईना रख के आपने बिल्कुल उसमें उतारना है। और बख्तियार साहब तकरीबन मुल्क की आबादी 64% से ज़ायद जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और अगर कोई नौजवान आज से बिज़नेस प्लान लिखना शुरू करना चाहे, वो सबसे पहले क्या लिखे? क्या देखिए, मशवरा देंगे? सबसे पहले मैं उसे यही कहूँगा कि वो आइडिया लेके आए कि उसने कारोबार करना करने क्या पे है, है। ठीक है? जब ख़्याल आ जाता है, तो ख़्याल जो है ना वो अमल की सूरत इख्तियार कर जाता है। जब आइडिया उसके पास आ जाएगा, तो फिर प्रॉपर बिज़नेस प्लान का टेम्पलेट जो है ना वो ले, उसे समझे, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दरकार है, वो इन्फॉर्मेशन उसकी मार्केट को असेस करके, मार्केट का सर्वे करके पूरी मुकम्मल करे। अगर उसे कहीं दिक्कत हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन लेने में या टेम्पलेट को मुकम्मल करने में, ईसीआई हमारे अपने मुख्तलिफ चैनल्स हैं, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, हर जगह पे वो राब्ता करें। हम इंशाअल्लाह उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें आगाही देंगे और उसे हेल्प करेंगे, हुँ। उसे मुकम्मल करने में। तो ये बहुत सादा है, बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है, बहुत ही कमाल की चीज़ है, और इसे बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, नौजवान इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए वही दस्तावेज़ मुकम्मल करना होगा। ज़बरदस्त। दोस्तों, ईसीआई जो है वो पाकिस्तानियों की बढ़ोतरी के लिए, पाकिस्तान की बढ़ोतरी के लिए, पाकिस्तानियों को सिखाने के लिए, उनको निखारने के लिए पिछले 36 साल से जो है वो मार्केट में काम कर रही है और अब भी इनका काम जो है वो ज़ोर-शोर से जारी है। अगर आपने किसी भी किस्म का कोई मशवरा लेना है, कोई भी बात करनी है, कुछ भी आपने पूछना है, तो ये प्लेटफ़ॉर्म डिफरेंट जगह पे आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया पे मिलेंगे, यूट्यूब पे जाएँ, फ़ेसबुक पे जाएँ, वहाँ पे आप जाके इनसे मशवरा जो है वो ले सकते हैं। बख्तियार साहब, एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है, आपका एक अहम मशवरा उन लोगों के लिए जो अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं मगर मनसूबाबंदी नहीं करते? देखिए, मनसूबाबंदी हमने पहले भी बात की है कि अगर प्लान नहीं किया, मनसूबाबंदी नहीं की, कामयाबी की, तो नाकामी की मनसूबाबंदी हो चुकी है। आपको हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि ठीक है जी, बस मैं अपने तजर्बे से, अपने माँ-बाप के तजर्बे से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से चला रहा हूँ, चल सकता है। लेकिन जब आप उसे प्रॉपर तरतीब से चलाएँगे, उसका पूरा बिज़नेस प्लान बनाएँगे, उसे अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, तो वो बड़ा बिज़नेस बनने का एक अहम इम्कान उसके अंदर मौजूद। मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी को भी बिज़नेस प्लान के हवाले से, कारोबार के हवाले से अगर कोई मशवरा चाहिए, तो ईसीआई में हमारे मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पे राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम उसमें उन्हें आगाह करेंगे। वो क्या ये अच्छा है कि ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। तो अगर आपने बड़ा कुछ करना है, तो आप कारोबार की तरफ आएँ, उसे समझें, उसका पूरा प्लान करें और बहुत आगे निकल जाएँ। क्योंकि एक मुलाज़िम अपने घर को पालता है और एक जो कारोबार करने वाला फ़र्द है, वो बहुत सारे लोगों के रिज़्क का ज़रिया बनता है। तो आपको बिज़नेस की तरफ आना होगा, और 64% जो हमारे नौजवान हैं, अगर वो इसका हिस्सा बनते हैं, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पाकिस्तान की मुआशी ताकत के अंदर, उसकी इस्तकामत के अंदर, और मेरे ख़्याल में हम सबको इस पे काम करना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बड़ी प्यारी गुफ्तगू और ज़बरदस्त किस्म के जवाबात आपने दिए और आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि तुझे बुलंदी को छूना है, देर ना कर, आगाज़ कर। पर फैला के सब उड़ते हैं, तू हौसलों से परवाज़ कर। आज की एपिसोड सोच से सफ़र तक कारोबार खुद बनाएँ और एपिसोड का नाम था जी सोच को मंसूबा बनाएँ, कामयाब कारोबार की बुनियाद। हमारे साथ बख्तियार अहमद साहब मौजूद थे और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।